पढ़ाई करना है? नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मम्मी शेयर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज है संडे, वीकेंड का दिन है। बच्चे हम लोग सब घर पे हैं, बट हाँ एज यूजुअल सुरेश का आज मॉर्निंग में ही मैच था तो वो तो निकल गए थे। और जिस दिन हमें वीकेंड के दिन कहीं बाहर नहीं जाना होता, मतलब बाहर इन द सेंस कहीं घूमने फिरने मॉल में या फिर गेम पार्लर, जनरली यही होता है हमारा वीकेंड का प्लान बच्चों के साथ। बट जब कहीं नहीं जाना होता ना, तो घर पे यार बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ना मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों का कुछ बचा हुआ काम भी हो जाए, होमवर्क भी हो जाए, बच्चे बोर भी ना हो। क्योंकि ना आजकल धूप भी इतनी हो रही है ना मॉर्निंग के टाइम पे कि बच्चों को ऐसा लगता है ना कि हम फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं बस नीचे खेलने के लिए। बट इतना धूप है ना कि हो नहीं पाता यार कि हर दिन ऐसा, मतलब वीकेंड के टाइम पे ना कि बच्चों को नीचे मैं भेजूं खेलने के लिए। तो घर पे ही ना थोड़ा बहुत बिजी करने का मैं कोशिश करती हूँ, चाहे उनके संग डांस करना हो, गाने सुनना हो या कुछ भी, मतलब इस टाइप से। तो वहाँ थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को जो काम था उनका बचा हुआ काम था वो सब करने के लिए बिठा दिया था। हालांकि टीवी के सामने ही हम लोग बैठे हुए थे, ऐसी बातें भी कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे और होमवर्क वगैरह ये सब चीज़ें भी चल रही थी। तो हाँ, वीकेंड का दिन हमारा जनरली ऐसे ही रहता है। इन जनरल बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी हद तक मैंने एटलीस्ट मॉर्निंग का तो मैंने काफ़ी कम कर ही दिया है। बट हाँ, ये होता है कि इवनिंग के टाइम पे या दिन के टाइम पे, जैसे अर्थ जब स्कूल से आता है उस टाइम पे तो मतलब होता ही है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ना मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाए। सो आज संडे था तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बच्चों का हो गया था। हम लोग टाइम से ही उठ जाते हैं यार, मतलब संडे सैटरडे किसी दिन ऐसा होता है छुट्टी के दिन कि हाँ बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, अदरवाइज अर्थ का रूटीन तो इतना सेट है कि वो अपना 7-7:30 उठ के बैठ ही जाता है। उसको तो किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम से उठ ही जाता है। बट हाँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने आज मॉर्निंग में पराठे वगैरह ही बनाए थे, वो सब मैंने बच्चों को खिलाया था। इनफैक्ट आज अथर भी मॉर्निंग में बोलने में लगा हुआ था कि आज मुझे नूडल्स खाना है, ये खाना है, मैगी खानी है। बट मैगी एक्चुअली हमारा क्या होता है कि संडे का दिन हमारा वैसे जनरली क्या होता है कि मैगी का ही ब्रेकफास्ट होता है सबका, लेकिन बच्चों ने इस बार वीक में बीच में एक दिन मैगी खा ली थी, जिसकी वजह से ना मैंने मैगी नहीं बनाया। अच्छा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा रूटीन जो है वो सेट है, इनफैक्ट मैगी का भी रूटीन बहुत सेट है कि संडे को वो ब्रेकफास्ट में ही मिलेगी। और अगर किसी वीक डे में अगर बच्चों ने किसी दिन खा ली ना, तो संडे का उनका मॉर्निंग का जो होता है वो मैं स्किप कर जाती हूँ। तो हाँ, बच्चों को खुद से ही पता रहता है कि आज संडे भी है लेकिन उन्होंने मैगी खा ली है तो उनका नहीं बनेगा। तो इस वजह से आज मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जब भी आप कोई रूटीन सेट करते हैं ना बच्चों का, अगर आपने अच्छे से वो सेट करा है ना, तो वो बिल्कुल भी ना क्रैंकी नहीं होते हैं। मतलब आपको ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़बरदस्ती बच्चे रो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब ऐसा नहीं होता है घर पे ना। तो काफ़ी सही रहता है। तो ये रूटीन हमारा काफ़ी टाइम से ही सेट है। वाओ अर्थ, वाओ अर्थू, आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी हो गई बेटा। रिमोट दो था मुझे। वाओ अर्थू, सही में आपकी राइटिंग कैसे होगी? आप ही ने लिखा ना, ये भैया ने लिखा क्या? ये सडनली आपकी राइटिंग कैसे हो गई? अभी तक तो आप अच्छा नहीं लिख रहे थे ऊपर, अभी आज आपने कैसे अच्छा लिख दिया? वाओ गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। फट गया तो कोई बात नहीं, उसमें स्टिकर लगा देंगे। नो, लेकिन आपकी राइटिंग एकदम से बहुत अच्छी हो गई बेटा, पता नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। BAT, ये क्या है? CAT, MAT, BAT, यस बैट। अच्छा और बताओ बेटा, AT वाले जो लेटर्स हैं वो मुझे बताओ, अल्फाबेट्स। कैट, मैट, बैट। और तू राइटिंग अच्छी होनी चाहिए इस बार, मुझे राइटिंग बहुत सुंदर चाहिए। अब अपनी आपकी राइटिंग अच्छी हो चुकी है, अब खराब नहीं करनी है उसको, ठीक है? इसलिए आराम आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बिल्कुल आराम आराम से।
क्रिकेट तो ना हमारे घर में बिल्कुल फेवरेट गेम है। मतलब कुछ नहीं देखते हैं बच्चे यार सही में। मतलब संडे हो जाए किसी भी मतलब दिन में किसी भी टाइम उनको अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिल रहा है ना तो वो क्रिकेट ही खेलते हैं। मतलब ऐसा हाल हो जाता है। जिस दिन सुरेश स्पेशली खेलने जाते हैं ना मॉर्निंग में, उस दिन बच्चे ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए घर पे। और यहाँ पे ना मैंने जो लंच है वो भी रेडी कर दिया था। सिंपल मैंने बस इडली बनाई थी और रात की थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, तो बस मैंने राइस बना के बच्चों को वही सभी दे दिया था लंच में। उसके बाद बच्चों ने नैप किया। फिर इवनिंग में सुरेश भी आ गए थे, तो वही यार मुझे लगा चलो कुछ बना ही लेती हूँ। आज संडे है, पूरा मॉर्निंग से मैंने बच्चों को हेल्दी हेल्दी खिला दिया है संडे के दिन। तो नूडल्स वगैरह मैंने फिर बॉईल करा, वेजीज वगैरह था अच्छे से कट करके नॉर्मल सी अच्छी सी मतलब जो नूडल्स है वो मैंने बना दिया था। हमारा जो संडे है वो काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों ने पढ़ाई भी करी, बहुत सारी मस्ती भी करी और थोड़ा बहुत हमने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लिया। एंड इट्स मंडे मॉर्निंग। और मॉर्निंग के टाइम पे तो मतलब जो मेरा हाल होता है ना किचन पे कि मतलब कितनी सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ, कभी कभी तो मतलब कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो आज मंडे के दिन मतलब ये होता है कि संडे को इसमें काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके रख लिया था, तो मंडे मॉर्निंग को मतलब ईजिली चीज़ें बन जाती है, प्लान्ड होता है, मतलब सब कुछ तो सही रहता है। तो यहाँ पर ना मैंने उड़द दाल जो होती है धुली हुई जो होती है वो मैंने दाल रात को भिगो दी थी। थोड़ी सी चने की दाल भी मैंने उसमें मिक्स करी थी। पकौड़े बनाने का प्लान था, बहुत दिन से बनाए नहीं थे पकौड़े, तो मुझे लगा आज ब्रेकफास्ट में पकौड़े ही बना लेती हूँ। साथ में मैंने साबूदाना भी रात को भिगो के रख दिया था और भरता मैं बना रही थी। तो हाँ, यहाँ पर तीन तीन चीज़ें बन रही थी क्योंकि सुरेश का टिफिन भी जाना था और बच्चों का टिफिन भी जाना था और ब्रेकफास्ट भी बनाना था, मतलब इस टाइप से था। तो पराठे आज मैं नहीं बना रही थी। जनरली पराठे जिसे मैं बनाती हूँ ना मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे एक एक करके खाएंगे, फिर गरम गरम दो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है किचन में। पर जनरली ऐसी कुछ चीज़ बनानी हो ना, साबूदाना बना दिया, वर्मीसेल बना दिया, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि बना के फिर वो रखना ही होता है, फिर डायरेक्टली फिर मैं टिफिन में ही उसको रख देती हूँ। तो इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने दाल जो है वो मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इसमें ना मैंने हरी मिर्च अदरक वगैरह सब कुछ मैंने मतलब ऐड करके सॉल्ट वगैरह अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो पहले ना मैं क्या करती थी कि बच्चों को बात कराने के बाद ना उनको स्क्रीन टाइम दे देती थी। टीवी ऑन कर दिया, उनको बिठा दिया कि जिससे वो थोड़ा सा आराम से बैठे रहे और मैं किचन में जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर लूँ। बट अभी ना मैंने अपनी भी ये वाली जो हैबिट है ना वो काफ़ी चेंज कर दी है, क्योंकि क्या होता है ना इससे बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब मुझे ना पर्सनली मुझे पता नहीं चलता कि बच्चे कितनी देर मतलब टीवी देख रहे हैं। और मॉर्निंग के टाइम पे ना ये भी अच्छा रहता है कि सुरेश भी क्योंकि घर पे रहते हैं इस टाइम पे ना, तो ये होता है कि हम दोनों मतलब आपस में मैनेज कर लेते हैं। अगर मैं नहीं देख रही हूँ तो सुरेश देख लेते हैं, तो ये सही रहता है। और स्क्रीन टाइम देने का ना इस टाइम पे कोई फायदा भी नहीं होता है। मतलब जब आपको बहुत ही इमरजेंसी हो ना कि आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आपको लगे कि बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करें इस टाइम पे, तो उस टाइम तो ठीक है, चलो आपने थोड़ी देर बच्चों को स्क्रीन टाइम दे दिया किसी इमरजेंसी में, आपको लग रहा है आपको मी टाइम चाहिए, आप टायर्ड हो या जो भी मतलब है, मतलब पर्सनली जो आपको फील होता है। तो यहाँ पर ना मुझे मतलब लग ही रहा था बहुत दिनों से कि बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मॉर्निंग का जो स्क्रीन टाइम है ना मैंने काफ़ी कम कर दिया है बच्चों का।
बट ये होता है कि मॉर्निंग के टाइम काफ़ी केओस तो हो जाता है हमारे घर में, क्योंकि बैट बॉल खेलने के अलावा वो कुछ और करते ही नहीं है। मतलब सही में कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको इस गेम के अलावा कोई और गेम आता ही नहीं है। यहाँ वहाँ कहीं भी मारते हैं, बट चलो ठीक है, मुझे लगता है कि स्क्रीन देने से तो ठीक ही है कि वो कुछ भी अपना खेल रहे होते हैं। तो तब तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैं रेडी कर देती हूँ, और सब खाना तो मेरा रेडी हो ही जाता है इससे पहले ही। खा रहे हो? यम्मी हो रहा है? अच्छा हो रहा है। मैंने तो दूसरी दाल मिक्स करके बनाया। जैम में बेटा उसको ऐसे ही खा लो, फिंगर से जैम। जल्दी फिनिश होना चाहिए। और तो आपका ब्रेकफास्ट मैंने बता दिया, ठीक है ना? मम्मी शेक बनाएगी, ले लेना बेटा, आपको चाहिए होगा तो। हाँ हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज मंडे है और कल का जो व्लॉग है वो मैंने आज तक पूरा कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि संडे को ना रात तक तो मतलब ऐसे हो जाते हैं ना बच्चे की, बस मतलब इतना ज्यादा टायर्ड, इतना ज्यादा खेलना कूदना, तो बस मैंने इसलिए वाइंड अप ही नहीं किया था कल रात को। तो अभी बच्चों को दोनों को मैं ड्रॉप करके आ गई हूँ स्कूल, और जैसे कि आप लोग को बताइए कि दोनों की जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा चेंज हो रही है, इस वजह से मेरा रूटीन भी थोड़ा सा चेंज हो रहेगा। तो अभी 2:30 होने वाले हैं, फिर 3 o'clock पे मैं अर्थ को पिक करने जाऊंगी। तो आजकल मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बीच में। जैसे पहले क्या होता था कि दोनों को ही मैं 12:30 ड्रॉप कर देती थी स्कूल ना, तो मुझे मतलब दो घंटे आराम से मिल जाते थे घर पे। बट अभी ऐसा नहीं है, एक को पहले ड्रॉप करती हूँ फिर दूसरे को ड्रॉप करती हूँ। हालांकि अथर्व तो खैर बस में ही जाता है, बट फिर भी थोड़ा होता है जब तक वो घर से निकलता नहीं है ना, तो इतना कुछ अपना प्रॉपर तरीके से मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो यार कल का दिन भी अच्छा रहा हमारा, और सडनली यार मुझे ऐसा रियलाइज होता है जब थोड़ा सा भी टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ ना, कि कितनी जल्दी दोनों बच्चे मतलब बड़े होते जा रहे हैं। सही में मतलब इतना टाइम, जबकि मैं तो पूरा ही टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, बट फिर भी मतलब बच्चे कितनी जल्दी ही बड़े हो रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि अर्थ को ये नहीं आता वो नहीं आता, मतलब वो ऐसे नहीं कर पा रहा है वैसे नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसे ही मेरा मैं सोचती रहती थी। बट धीरे धीरे ना मतलब उसको सब कुछ वो लर्न भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से, यार सीख भी रहा है। और समझ में नहीं आता वो कैसे सीख रहा है, क्योंकि जितना टाइम मुझे लगता है कि मैं अथर्व को देती थी और अभी भी देती हूँ ना, उतना मैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाती हूँ। और एक बेसिक जो होता है जो हमने अथर्व को सिखाया जब वो 2-3 साल का था, मतलब उस तरीके से सिखाया तो मैंने बिल्कुल नहीं है अर्थ को। बट ये कि वो देखते देखते ना खुद ही सीखता जा रहा है। और या फिर सिखाया भी है अगर अर्थ को ना, एक होता है ना प्रॉपर अटेंशन, कि आप एक ही बच्चे पे पूरा फोकस कर रहे हैं तो आपको वो चीजें याद भी रहती हैं। अब अर्थ का क्या है ना कि जब भी मैं उसको साथ जब मैं उसको पढ़ाती हूँ, मतलब पढ़ाती क्या हूँ, मतलब जब भी मैं उसको लेकर बैठती हूँ थोड़ी देर भी, तो अथर्व भी क्योंकि रहता है साथ में, तो पूरा अटेंशन मतलब उस पर नहीं रहता, इसलिए ध्यान ही नहीं रहता कि वो कब चीजें सीख रहा है कैसे सीख रहा है। और कल भी मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा था कि यार मतलब इसे कब सीख लिया, इसे लिखना भी कब सीख लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बस सीखता ही जा रहा है सीखता ही जा रहा है सही में। बट हाँ उसकी स्पीड थोड़ा सा तो कम है, अथर्व से तो कम है, बट स्टिल वो सीख रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना अटेंशन हम एक बच्चे पे ना नहीं दे पाते, स्पेशली सेकंड चाइल्ड पे तो मुझे लगता है कि हम इतना अटेंशन नहीं दे पाते जितना हम फर्स्ट चाइल्ड को देते हैं जब वो, क्योंकि होता ही ऑब्वियसली बात है कि जब आपके घर में एक ही बच्चा होगा तो आपको सारे टेंशन उसी पे होगा, पूरा फोकस्ड होंगे आप, जब भी उसको कुछ सिखा रहे होंगे तो अच्छी तरह से फोकस्ड होते हैं। बट सेकंड चाइल्ड होता है तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट चाइल्ड भी होगा, उसकी भी कुछ चीजें होगी, तो आपको जो ध्यान है ना वो दो तरफ हो जाता है। तो हाँ ये चीज तो है, बट ये भी अच्छी चीज है कि जो आपका सेकंड चाइल्ड है वो आपके फर्स्ट चाइल्ड से भी बहुत कुछ सीखता है, एंड इट्स अ गुड थिंग। आपका जो घर पे जो सिबलिंग बॉन्ड है वो अच्छा बन जाता है, एंड आई फील रियली गुड यार जब बच्चे एक साथ खेलते हैं। हालांकि लड़ते भी बहुत ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों हमेशा ही खेलते हैं, अच्छी चीजें भी सीखते हैं, लेकिन एक दूसरे से, और एक दूसरे को बोलते हैं ना, दोनों को एक दूसरे की कमियां भी पता होती हैं। सो यस इट फील्स रियली गुड। तो बस वही है यार। तो चलिए यार अभी तो मैं पी रही हूँ चाय, और इस वाले व्लॉग को बस मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे पूरा ही कंटिन्यू कर दूंगी तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग यार, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।